हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान जब हम करने बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे विचार नहीं रुकते। तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए पार्क में जाइए, ग्रीन एरिया में जाइए, काफ़ी ग्रीन एरिया में जाने की कोशिश कीजिए। और वहाँ जाकर जब आप पेड़ों को देखेंगे, बहुत घने पेड़ भी मिलेंगे, बहुत मोटे तने वाले पेड़ भी मिलेंगे और बहुत पतले पेड़ भी मिलेंगे, बहुत हरे भरे पेड़ भी मिलेंगे और बिल्कुल सूखे तने, सूखे पेड़ भी खड़े होंगे जहाँ एक भी पत्ता नहीं होगा। और कुछ ऐसे पेड़ भी होंगे जो बिना बड़े पेड़ के सहारे पे रुक ही नहीं सकते, वो उनके सहारे पर ऊपर चढ़े हुए होंगे। कईयों में खूब फूल खिले होंगे और कईयों में एक पत्ता भी नहीं होगा। कई खूब हरे होंगे तो कई पीले भी होंगे। क्या जो सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ देखने के लिए, तो क्या आप उस टाइम उनमें कोई कंपैरिजन कर सकते हैं या उनकी कोई बुराई कर सकते हैं? आपको पता है कि कोई गर्मियों में खूब खिल जाता है तो कोई सर्दियों में खूब खिल जाता है, कोई बारिश के आते ही हरा भरा हो जाता है और कोई बारिश के आते ही बिल्कुल टूट फूट जाता है। सबकी अपनी प्रवृत्ति है, पर सारी खूबसूरती उन सब के एक साथ होने पर भी वैसी की वैसी ही है। उस खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। हर वेदर में, हर तरह के मौसम को झेलते हुए, नेचर को झेलते हुए सारी खूबसूरती नई होती रहती है। इसी तरह से हम लोग भी हैं। हमारे विचारों को रोकने की बात कहाँ से आ गई, अब आप सोचेंगे। लेकिन ये बात मैंने इसलिए बताई है कि इसी तरह से हमारे सराउंडिंग भी हर तरह के विचारों के लोग हैं। कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो कोई बहुत मूर्ख भी है। कोई बहुत खूबसूरती से, प्रेम से भरा हुआ है तो कोई बहुत गुस्से से, बहुत नफरत करने वाला, बहुत ईर्ष्या करने वाला भी है, जिनके विचारों को हम लोग पकड़ते हैं और उनके ऊपर गॉसिप बनाते हैं या उनकी बातों को याद करते रहते हैं। हर कोई अपनी जगह पे बहुत परफेक्ट अपना पार्ट अदा कर रहा है, तो उन्हें उसी खूबसूरती में बस देखने वाले बन जाइए। जहां आप साक्षी भाव से ऊंचाई पे खड़े होके नीचे चल रहे इस नज़ारे को देखेंगे, जो ये हो रहा है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप अपने ध्यान में 1 मिनट से पहले स्टेबल होना सीख जाएंगे। आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कहीं किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, खुद के साथ कनेक्ट होना है, खुद की ब्रीथ को देखना है और अपने अंदर। बाहर के सब किवाड़ बंद, बाहर का सारा नाटक बंद, आपका बाहर का पार्ट अदा कर रहे हो जो वो बंद, और आप खुद के अंदर गए और वहाँ खुद की मैं को भी भूल गए। वहाँ जो हो रहा है हो ही रहा है बस। और जिस आप आनंद में आएंगे, आनंद को तोड़ने का भी कोई शब्द नहीं है। जैसे प्रेम का अपोजिट घृणा है, लोभ का अपोजिट दान करना है, इसी तरह से उस आनंद का लेकिन कोई भी दूसरा शब्द नहीं है। जिस तरह से सच्चाई एक होती है, आनंद अंदर का, ध्यान का आनंद भी एक बार बस सीख गए, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं होगी। बस एक बार पार हो गए तो हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आपका जीवन आनंदमय हो। प्रैक्टिस करते रहिए।
फिर वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। फिर आप पर आनंद का अधिकार हो जाएगा। आपका आनंद पर अधिकार नहीं होगा, आनंद का आप पर अधिकार हो जाएगा। आपके लिए सुख दुख हर चीज़ एक नाटक की तरह हो जाएगी। जीवन की खूबसूरती ध्यान करने वालों के लिए क्या है, उसका स्वाद मुझे लग रहा है शायद समझ आ गया होगा। शायद मैं थोड़ा सा वो स्वाद आपको चखा पाई। आनंद में रहें, अपने आनंद में रहें और उस निराकार के साथ अपने अंदर उसको साकार करें, उसे साकार कर पाए। थैंक यू बहुत प्यार से सुनने के लिए। थैंक यू मेरी ऊर्जाओं में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरी टॉक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।